आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिसाइल क्या होती है, किसी भी देश को मिसाइल की ज़रूरत क्यों होती है और मिसाइल कितने टाइप की होती है, मिसाइल में कौन कौन से इंजन्स लगे होते हैं, मिसाइल की रेंज, हाइट, कैसे मिसाइल को बनाया जाता है, कैसे दुश्मन के पे अटैक करती है मिसाइल, सारा प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मिसाइल क्या होती है। मिसाइल देखिए बस एक माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह तक अपने बारूद को ले जाने का। बारूद में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एटम बम हो सकता है, RDX हो सकता है, HMH जो मारते हैं, जो अटैक करके बर्बाद कर देते हैं, उन्हीं सारी इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, यही मिसाइल का काम होता है। ठीक है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है आपको ये चीज़ मालूम ही होगी। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम है। मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है तो KC थॉमस जी को जाना जाता है। और रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है K शिवम जी को जाना जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डिस्कवरी मैन किसे कहा जाता है, कस्तूरी रंजन जी को कहा जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती क्या है, जो दूर से जमीन को माप लेती है, ठीक है, उसी को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है। इसरो के बहुत सारे रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम सैटेलाइट चलते रहते हैं। और परमाणु के डिस्कवरी जिसे कहा जाता है तो होमी जागिर भाभा जी को कहा जाता है। ठीक है, आइए अब मिसाइल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मिसाइल का डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब मिसाइल के टाइप मैं आपको बताता हूँ। मिसाइल दो टाइप की होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है, एक ब्लास्टिंग मिसाइल होती है। सबसे पहले मैं आपको क्रूज मिसाइल बताता हूँ। देखिए जो क्रूज मिसाइल होती है ना, उसकी रेंज बहुत कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, उसकी रेंज ही बहुत कम होती है। और सेकेंड पॉइंट इसका ये कि 1000 किलोमीटर से कम की इसकी मारक क्षमता होती है, मतलब ज़्यादा दूरी तक मार नहीं करती है, 1000 किलोमीटर से कम तक। थर्ड इसका पॉइंट होता है हाइट और एल्टीट्यूड पे इसका बहुत कम होता है, इसी वजह से इसे ट्री मिसाइल कहा जाता है, मतलब पेड़ के बराबर में उड़ती है, पेड़ की ऊंचाई के लगभग आसपास में ही उड़ती है, इसलिए इसको पेड़ की ऊंचाई वाले को ट्री मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, चौथा इसका पॉइंट होता है सेपरेशन नहीं होता है इसके अंदर। सेपरेशन का मतलब ये है कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है। पांचवा पॉइंट इसका ये है कि ये मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल होती है। ठीक है, अब आपका ये कहना होगा कि टैक्टिकल मिसाइल का मतलब क्या होता है, तो अब वो सुन लीजिए। टैक्टिकल मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो टेम्परेरी डैमेज कर देती हैं। ठीक है, टेम्परेरी डैमेज का मतलब कुछ देर के लिए और कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए जो नुकसान पहुंचा दे, उसी को टैक्टिकल मिसाइल कहा जाता है, जिसका यूज क्रूज मिसाइल में किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर RDX, एक्सक्लूसिव, ये सब जो होते हैं ना, वो टेम्परेरी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा परमानेंटली नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन कुछ ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो परमानेंटली डैमेज कर देती हैं, जैसे जापान में जो अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, वो परमानेंट डैमेज था। ठीक है, तो टैक्टिकल मिसाइल जो क्रूज मिसाइल के अंदर लगी होती हैं वो टेम्परेरी डैमेज करती हैं। छठवां पॉइंट इसका ये, इसमें जेट इंजन लगा होता है। इंजन भी दो तरह के होते हैं, एक जेट इंजन होता है, एक रॉकेट इंजन होता है। तो जेट इंजन उसे कहते हैं जो किसी भी इंजन को चलाने के लिए, देखिए जेट इंजन हो या रॉकेट इंजन हो, जेट या इंजन और रॉकेट इंजन दोनों में जो जरूरत का चीज़ है, वो किसी भी इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिकॉज बिना ऑक्सीजन के कोई फ्यूल नहीं जल सकता है। और दुनिया का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिरकॉनियम, हाइड्रोजन, हीलियम, जिरकॉनियम, इस तरह के तत्व पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के चल सकता है। ठीक है, जेट इंजन क्या होता है, जो बाहर से हवा को ले लेता है उसे जेट इंजन कहते हैं। ऐसे जो इंजन्स होते हैं, वो इंजन्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही चल सकते हैं, मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन तो अवेलेबल रहती है, तो अटैक या वहीं पे या चल सकते हैं आराम से, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन इनको आराम से मिल जाता है। अब समझिए जो मिसाइल होता है, मिसाइल की आपकी स्क्रीन पर भी जो फोटो दिखाई दे रही है, उस मिसाइल की फोटो में आपको आगे का जो पोर्शन दिख रहा है उसे कहते हैं वॉरहेड। ठीक है, जो ठिप्पी टाइप का आपको दिख रहा है ना, उसी को वॉरहेड कहते हैं। वॉरहेड के अंदर एक पेलोड होता है, पेलोड के अंदर ही हथियार होते हैं, जखीरा होता है, बारूद होता है, जो भी हाई एक्यूलेटेड मैटर्स होते हैं ना, इसी के अंदर होते हैं। जो एकदम हाई एक्यूलेटेड पदार्थ होते हैं वो पेलोड के अंदर ही भरे जाते हैं, क्योंकि किसी पूरी मिसाइल का जो एकदम मेन चीज़ होता है वो पेलोड होता है। पेलोड के ऊपर होता है वॉरहेड, जो मैंने आपको बता दिया, एक जो कैप लगी हुई है उसी को वॉरहेड कहते हैं। वॉरहेड के अंदर पेलोड होता है। अब जो पूरी मिसाइल आप देख रहे हैं ना, इस मिसाइल के पीछे लगा होता है जेट इंजन। ठीक है, अब ये आप बात समझ गए क्रूज मिसाइल की। अब एक मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, हाइट भी बहुत ज़्यादा, हाइट पे भी उड़ सकते हैं और पहले स्पेस में जाती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल से अगर आप अटैक करते हैं किसी भी जगह पे, तो सबसे पहले ये स्पेस में जाएगी और स्पेस में जाने के बाद आप पे अटैक करेगी। ठीक है, आपके एरिया को ढूंढने के बाद। और बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स कभी भी अलग हो सकते हैं, अगर आप इनको अलग करना चाहें तो कभी भी अलग आप इन्हें कर सकते हैं। अलग अलग पार्ट्स को अटैच करके बैलिस्टिक मिसाइल को बनाई जाती है। और वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरियस वेपन्स और मिसाइल्स में नंबर 1 पर आज के टाइम में चल रही है वो बैलिस्टिक मिसाइल चल रही है। और इसमें स्टैटिक्स परमानेंट डैमेज मिसाइल है। देखिए मैंने आपको बताया क्रूज मिसाइल जो होती है वो टेम्परेरी डैमेज करती है, टैक्टिकल मिसाइल उसके अंदर होती है, और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर स्टैटिक्स परमानेंट डैमेज मिसाइल होती है, मतलब परमानेंट डैमेज कर सकती है पूरी स्ट्रेटजी बना के। और बैलिस्टिक मिसाइल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है रॉकेट इंजन। मैंने आपको बताया क्रूज मिसाइल में क्या होता है,
आपको मैंने बता दिया जेट इंजन लगा होता है और बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन होता है। रॉकेट इंजन का क्या मतलब है अब वो समझ लीजिए। रॉकेट इंजन का मतलब ये है कि जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अलग से रखा हो और फ्यूल भी अलग से रखा हो। रॉकेट इंजन जो होते हैं उसके लिए एक अलग से सिलेंडर होता है। रॉकेट इंजन इसलिए उनका लिए अलग एक सिलेंडर होता है, अपनी ऑक्सीजन को अलग सिलेंडर में रख सकते हैं, बिकॉज रॉकेट इंजन जब उड़ता है ना तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में जाता है और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहती है। मैंने आपको बताया क्रूज मिसाइल जो होती है वो एटमॉस्फेयर में होती है, वो ट्री मिसाइल इसको कहा जाता है क्योंकि वो नीचे कम हाइट कम एटीट्यूड पर होती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होती है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड इसकी रहती है और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए इसके लिए एक अलग से सिलेंडर होता है जिसकी ऑक्सीजन के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो रॉकेट में यूज़ किया था उसको वही रॉकेट इंजन होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा कि मिसाइल कैसे 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 अटैक करती है दुश्मन पे। अब वो समझिए, आपके सामने एक डायग्राम दिखा रहा है, ठीक है। उस डायग्राम में आपको ABCD 4 पार्ट दिख रहे हैं, उसके ऊपर एक कैप दिख रहा है। कैप वही मैंने आपको कैप बताया, वो वॉरहेड है, ठीक है। वॉरहेड के अंदर पेलोड लगा रहता है। मिसाइल धरती से जब इसको लॉन्च किया जाता है, मिसाइल आगे बढ़ेगी और बी कॉलम की मैंने एग्जांपल के लिए तैयार किया, आगे जैसी मिसाइल वो जाएगी उसके ऊपर से कैप निकल जाएगा, ठीक है, मतलब वॉरहेड उसके ऊपर से निकल जाएगा। आपने इसरो के बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स में देखा होगा, DRDO के बहुत सारे मिसाइल्स में देखा होगा ऐसा। फिर धीरे 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 कैप जो होता है वॉरहेड वो हट जाएगा, फिर धीरे 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 एक एक सेक्शंस कम होते हैं। तो मतलब ABCD सेक्शंस है ना, 4 सेक्शन में धीरे 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 एक एक सेक्शंस कम होता जाएगा। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ पेलोड बच जाता है और जब एकदम अटैक करने का एकदम टाइम आ जाता है तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ सारे पार्ट हट जाते हैं, सिर्फ एक पेलोड बचा रहता है, ठीक है। जब शत्रु के पास पेलोड एकदम पहुंच जाता है तो पेलोड जैसे ही अटैक करेगा तो आप ये सोच सकते हैं ना कि शत्रु को तो मालूम चल जाएगा भाई, क्योंकि आज के टाइम में बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है देश दुनिया कहीं भी, ठीक है। कोई गरीब से गरीब देश है उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास पहचानने की क्षमता है कि हमारे पे दुश्मन अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह अगर पेलोड से अटैक किया जाता है लास्ट टाइम में तो शत्रु को मालूम चल जाएगा, इसलिए पेलोड जैसे ही आगे बढ़ेगा दुश्मन हमला कर सकता है, पूरी मेहनत हमारी इसी में बेकार हो जाएगी। इसलिए एक डिकोय का प्रयोग किया जाता है। डिकोय क्या होता है, जो पेलोड होता है ना, जब पेलोड अटैक करता है उसी टाइम बहुत सारे छोटे छोटे पेलोड जैसे एक डिकोय छोड़ दिए जाते हैं। डिकोय जब गिरेंगे तो दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा। 90% चांस रहता है कि देखिए जब डिकोय छोड़ा जाता है पेलोड के द्वारा, ठीक है, अलग अलग किनारे, तो उसमें दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा। और आप इसमें कह सकते हैं कि दुश्मन क्या पता मारे ना, दुश्मन पेलोड को पहचान कर मारे, तो इतना वक्त नहीं होता है दुश्मन के पास। अगर दुश्मन नहीं मारेगा तो उसका नुकसान होगा और मारेगा तो भी उसका नुकसान होगा, ठीक है। तो इसी बहाने में पेलोड अटैक कर लेता है और डिकोय को पेलोड छुपा लेता है आराम से। डिकोय का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि पेलोड को छुपा लिया जाए शत्रु के सामने और दुश्मन को समझ नहीं आता कि लास्ट मोमेंट में वो एटलीस्ट करे तो करे क्या। और आपका एक और सवाल हो सकता है कि मान लीजिए शत्रु है और शत्रु के बगल में बहुत ढेर सारे देश हैं, ठीक है, तो एक पेलोड है कैसे अटैक करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया ना A सेक्शन से चलेगा फिर B सेक्शन में आएगा। B सेक्शन में उसका कैप अपने आप हट जाता है, मतलब उसके ऊपर जो कैप लगी होगी वो कैप हट जाएगी। तो जैसे ही कैप हटेगी वो चाहे तो बीच में भी ड्रॉप करके अटैक कर सकता है, चाहे तो C सेक्शन में भी ड्रॉप करके अटैक कर सकता है, चाहे वो D सेक्शन में भी ड्रॉप करके अटैक कर सकता है। तो आराम से कहीं भी अटैक कर सकता है। डिकोय दुश्मनों को कंफ्यूज आराम से कर देगा, कभी भी करना हो बस डिकोय छोड़ दे, आराम से उसको अटैक करने का टाइम मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, भारत के पास अभी अग्नि जो 5 मिसाइल है उसमें 10 पेलोड लगे हैं। अगर बगल दुश्मन देश हैं और बहुत सारे देश हैं तो एक बार में अटैक करने की जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल है उसकी पावर है पेलोड मिसाइल की, मतलब एक साथ 10 दुश्मनों को बर्बाद कर सकती है, 10 देश को आराम से निस्ते नाबूद कर सकती है भारत की अग्नि 5 मिसाइल, क्योंकि इसमें 10 पेलोड लगे हैं। पेलोड का मतलब है कि एक साथ 10 कंट्रीज पर अटैक लगातार कर सकती है, कोई रोक नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल जब अंतरिक्ष में जाती है तो धुआं एकदम हो जाता है। तो उस धुएं आप ये भी कह सकते हैं ना कि दुश्मन जो है वो क्या पता सैटेलाइट से या क्या कुछ भी चीज़ से ट्रैक करके दुश्मन के या हमारे बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकता है। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल जब अंतरिक्ष में जाती है तो धुआं एकदम छुप जाता है, बिकॉज बादल से इसलिए इनका पूरा धुआं छुप जाता है, इसलिए इन्हें सैटेलाइट से ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है और हाइपरसोनिक स्पीड के होते हैं, मतलब पकड़ पाना इनको बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हवा की तेज से भी इन लोग स्पीड में, अब मैं इसकी स्पीड के बारे में आपको बताऊंगा आगे, क्रूज मिसाइल जो होती हैं। लेकिन देखिए अभी मैंने आपको बताया है जो बैलिस्टिक मिसाइल भी भारत में बनाई जाती है और क्रूज मिसाइल भारत में बनाई जाती है, लेकिन भारत के सबसे रिस्पेक्टेड इंसान APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि युद्ध के समय में कभी भी काम आएंगी तो क्रूज मिसाइल आएंगी, छोटी मिसाइलें काम आएंगी, बड़ी मिसाइलें शोपीस बन के रखी रह जाती हैं। तो इसलिए भारत क्रूज मिसाइलों में भी ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। क्रूज मिसाइल ज़्यादा काम आती हैं, हमारे दुश्मन
ऐसे ही छोटे छोटे बगल बगल में दुश्मन है तो उनके लिए हमारी क्रूज मिसाइल ही काफ़ी है। भारत ने भले ही अग्नि बना ली हो लेकिन ज़्यादा वर्क वो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों पर कर रहा है और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक हाइपरसोनिक स्पीड होती है, एक सुपरसोनिक स्पीड होती है। इसमें भी 2 अलग अलग कैटेगरी की मिसाइल्स होती हैं। वो क्या होती है अब वो समझ लीजिए। सबसे पहले एक मैक नंबर होता है। मैक नंबर का मतलब ये होता है कि वायुयान या मिसाइल की जो जिसमें चाल को मेजरमेंट किया था, जिसमें नापा जाता है, उसी को मैक नंबर कहते हैं। एक मैक बराबर होता है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। ध्वनि की चाल जो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। लॉपलॉक्स ने इस नियम को दिया हुआ, तो ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। लॉपलॉक्स ने इसे दिया था। मैक नंबर के आधार पर ये 3 टाइप की होती है। मैक नंबर मैंने आपको बता दिया, वायुयान या मिसाइल कोई किसी की भी अगर स्पीड आपको नापनी है किसी भी देश की मिसाइल्स की, तो उसको मैक नंबर के द्वारा ही नापा जा सकता है, ठीक है। 3 टाइप की मिसाइल्स होती हैं। एक सबसोनिक मिसाइल होती है, एक सुपरसोनिक मिसाइल होती है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसोनिक मिसाइल क्या होती है। ध्वनि की चाल से कम होती है, मतलब जो हमारी ध्वनि की चाल है 330 मीटर प्रति सेकंड, इससे कम होगी और 1 मेक से कम होगी, ठीक है। अब सबसोनिक मिसाइल्स का यूज़ क्या होता है अब वो समझ लिए। इसका जो यूज़ है ना, वो यूज़ आप सुन के दंग रह जाएंगे। बिकॉज सबसोनिक मिसाइल्स का जो यूज़ होता है वो नक्सली क्षेत्र में होता है, आतंकवादी क्षेत्र में होता है, जहां पर टारगेट छुपा हो, टारगेट जहां पे हाइड हो, ठीक है। ये मिसाइल धीमी गति से जाती है, एकदम धीमे धीमे जाएंगी। कैमरा लगा होगा, इसमें रडार्स लगे होंगे और रास्ते में आराम से इसको मुड़ा जा सकता है, डायरेक्शन दिया जा सकता है और कहीं भी इसको डाइवर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा आपको दूं तो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी, उसके में सबसोनिक मिसाइल का ही यूज़ किया गया था। क्योंकि नक्सली क्षेत्र, आतंकवादी क्षेत्र जहां भी हो, टारगेट कहीं भी छुपा हो, आराम से इसके ऊपर रडार और कैमरा लगा के इसमें से देखा जा सकता है कहाँ पे कौन चीज़ है और रास्ते में आराम से इसको मोड़ा भी जा सकता है टारगेट के साथ। जहाँ आसानी से मुड़ जाए उसी को सबसोनिक मिसाइल कहा जाता है। सेकेंड मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल जो है 330 मीटर प्रति सेकंड, उससे जो अधिक होती है उसको सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 1 मैक से अधिक होती है। इसका यूज़ क्या होता है? ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की है, ब्रह्मोस मिसाइल अभी एडवांस भारत रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। अभी जो फिलीपींस को भारत ने बेची है वो ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है वो। हाइपरसोनिक एक मिसाइल होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये है कि ध्वनि की चाल से 5 गुना ज़्यादा तेज है और 5 मैक से अधिक। ध्वनि की चाल आप समझ लीजिए 330 मीटर प्रति सेकंड और ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अग्नि मिसाइल। भारत के अंदर जो अग्नि मिसाइल है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक होता है गाइडेड मिसाइल और एक होता है अनगाइडेड मिसाइल। दोनों में डिफरेंट क्या है अब वो मतलब समझ लीजिए। गाइडेड मिसाइल वैसी मिसाइल्स होती हैं जिसको छोड़ने के बाद उसको रास्ते में आप बदल सकते हैं, उसके डायरेक्शन को आप बदल सकते हैं, उसके डायरेक्शन पे आपका दबाव रहता है, आपका कंट्रोल रहता है, ठीक है। वैसी मिसाइल्स को गाइडेड मिसाइल कहते हैं। रास्ता कैसे बदलेगी? आपका ये भी सवाल हो सकता है कि रास्ता वो कैसे बदल लेगी? तो रास्ता वो जीपीएस के द्वारा बदलेगी। जीपीएस अमेरिका का है, अभी तक भारत का कोई खुद का बनाया हुआ जीपीएस अभी तक नहीं है, ठीक है। पीएसएलवी एसएलवी हमारे हैं, ये ठीक है, बट ओरिजिनल जो है, मेन जो है जिससे पूरी दुनिया काम आती है, वो जीपीएस अमेरिका वाला है। जीपीएस द्वारा इसको रास्ता हम दिखा सकते हैं। कैमरा लगाकर, कैमरा अगर लगा रहता है तो कैमरे से भी हम देख सकते हैं ना कि कहाँ पर क्या चीज़ है, उसके आधार पर, उसके बेस पे हम डायरेक्शन दे सकते हैं। इंफ्रारेड लगाकर भी हम आसानी से उसको रास्ता दिखा सकते हैं। लेज़र लाइट लगाकर भी हम आसानी से उसको रास्ता दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको उसका दूं तो जिसको आप आसान भाषा में समझ भी पाएंगे, गाइडेड मिसाइल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभिनंदन जी ने, जो पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, गाइडेड मिसाइल की मदद से ही मार गिराया था और टारगेट के साथ वो रास्ता भी बदल ले रहे थे। रीज़न उसका गाइडेड मिसाइल था। गाइडेड मिसाइल मैंने आपको बताया वो मिसाइल्स होती हैं जिसपे आपका कंट्रोल हो, आप कहीं भी घुमा सकते हो। जीपीएस के द्वारा कैमरा लगाकर, इंफ्रारेड लगाकर, लेजर लाइट लगाकर आप आराम से घुमा सकते हो। और गाइडेड मिसाइल के किनारे किनारे पंख लगे होते हैं, विंग्स लगे होते हैं। सबसे बड़ी जैसे होता है ना, एक इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है? तो गाइडेड मिसाइल की सबसे बड़ी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है इसके विंग्स हैं। इसके दोनों विंग्स किनारे किनारे लगे होते हैं और इससे ही देख के इनकी पहचान की जा सकती है। अभिनंदन जी ने जो पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था वो गाइडेड मिसाइल की मदद से ही मारा था। टारगेट के साथ उन्होंने रास्ता भी बदला था। अगर आपने उनका वीडियो देखा हो तो वो टारगेट के साथ अपने रास्ते को भी बदल रहे थे। दूसरा आता है गाइडेड मिसाइल, मैंने आपको बता दिया, और एक होता है अनगाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल का मतलब ये होता है जिसको गाइड किया ही ना जा सके। एग्जाम्पल जैसे बंकर है, ठीक है, पाकिस्तान का कोई बंकर है या कश्मीर का कोई बंकर है या कहीं का भी कोई बंकर है, ठीक है, उसको उड़ाने के लिए हम अनगाइडेड मिसाइल का यूज़ करते हैं। मतलब उसको दागो और भूल लो, फायर एंड फॉरगेट वाली नीति है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका जो है नाग मिसाइल है। भारत के अंदर जो नाग मिसाइल है सबसे बड़ा एग्जांपल है, बिकॉज वो अनगाइडेड मिसाइल है। आपने इसको लॉन्च कर दिया, अब आप भूल लो, अब वो कब जाके अटैक कितनी तेजी के साथ करेगी उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसी को अनगाइडेड मिसाइल कहते हैं।
आज की वीडियो में मैंने आपको मिसाइल से जुड़ी हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो जो इस वीडियो का जो एक नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होती है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होती है, सरफेस टू अंडर वाटर मिसाइल क्या होती है, एयर टू सरफेस मिसाइल क्या होती है, वाटर टू वाटर मिसाइल क्या होती है, ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, पृथ्वी मिसाइल क्या होती है, नाग मिसाइल क्या होती है, हिलिना मिसाइल क्या होती है, अग्नि मिसाइल क्या होती है, अग्नि 2 मिसाइल क्या होती है, अग्नि 3 मिसाइल क्या होती है, अग्नि 4 मिसाइल क्या होती है, अग्नि 5 मिसाइल क्या होती है। मिसाइल से जुड़ी हर एक चीज़ मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको मिसाइल से जुड़ी सारी नॉलेज आप गेन कर पाएं और आप जान सकें कि भारत का DRDO खाली नहीं बैठा है। हम अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। और सिर्फ भारत का DRDO नहीं, भारत की और भी जितनी एजेंसियां हैं वो भी पूरे दमखम के साथ लगी हुई हैं भारत के दुश्मन को जवाब देने के लिए। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं लाने की कोशिश करूंगा। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।